इस लीला को जब गोपियों ने देखा हो कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, थोड़ी पे मेरे ठाकुर के हीरा दम के आला। बड़ा सुंदर स्वरूप भागवान। मैया आपके लाला बड़ा उधम मचाते हैं। बोले कातियों मेरे लाला ने, तो क्या कहते हैं कि वतसान मुंचन क्वचित समय, क्रोश संजात हासः, स्तेयम स्वाद तदिपया कल्पित स्तेय योगई। मरिकान भूषण विभज दिशा, चेन्नाति भाण्डम भिनक्ति, द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो व्याधिघोषितो कान। भैया तुम्हारे जो लाला है ना, जब गाय दूल्हे का समय आता है, इसके पहले ही तुम्हारे लाला बछड़न को खोल के चले जाते हैं। अब बछड़ा सबरे दूध को पी जाए। मैया यशोदा ने कही तो यदि बछड़ा को खोल लेते हैं तो तुम्हारा कछु काम ही तो करे ना। मैया वत्सान मुंचन क्वचित समय, अर्थात दूध दूने के 1 घंटे पहले बछड़न को खोल के भग जाएं, मूछर में ताव देवे और कहे नंद को छोरा, ये बछड़न को खोल के जाए रोए, जो काऊ को करनो सो कर लो, ऐसी धमकी और दे। अच्छा और तो मैया अब क्या बताएं, तुम्हारे जो लाला है ना गजब कर दिए। बोले एक दिन मैं सुबह सुबह गाय के गोबर से लिपन कर रही और सुबह सुबह कन्हैया आए गए। अरे भाभी ये कहा कर रही हो? मैंने कही हमारे घर में आज जय जय की पूजा होगी। कन्हैया कहते हमसे बड़े जय जय है क्या कोई? बोले ना, आज सत्यनारायण भगवान की पूजा होनी है, पंडित जी आएंगे और पंडित जी जब कथा पढ़ेंगे, पंडित जी को भोजन कराएंगे, इसके बाद तुम्हें खिलाएंगे। कन्हैया दौड़े दौड़े गए, न जाने कहां से 2 कुत्ता के पिल्ला ले आए और बैठा दिए शालिग्राम भगवान की जगह में। अरे भाभी देख ले अपने शालिग्राम भगवान को। मैं दौड़ी दौड़ी गई, जैसे देखी तो वह सिंहासन में कुत्ता के 2 पिल्ला बैठे। मैं ऐसा उधर मचावे तुम्हारे। तब तक विशाखा आएगी। अरे मैया तुम्हारे लाला इतना उधम मचावे। मैया मैं सुबह सुबह गोबर को चौको लगाया हुआ, इस समय कन्हैया आए, कहते भाभी मैं सुबह से भूखो डोल रहा हूं, नेक तो ये दया ना आए रही। बोले क्या बात है? बोले सुबह से कछु मिलो ना है, जाते मैं तो पास आऊं कि भाभी नेक मुझे छाछ पिवाए दे। अरे दारी के सुबह सुबह यहाँ कहां से छाछ आ जाएगी, चल तू यहाँ से। अरे भाभी नेक पिवाए देना, तो ये दया ना आवे। मैं नन्नो सो नेक बिलान सो लाला, मैं कह रहा हूं ना भूख लगी मैया मुझको छाछ पिवाए दे। विशाखा ने कही थी हमारे घर आज सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी। बोले क्यों? बोले कल भी थी आज भी हैगी। बोले हाँ, आज हमारे पति देव को और हमारे शादी की सालगिरह है, जाते सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। अच्छा मुंह फुलाए लिए, देख लेंगे तुम्हें छाछना पुवारी, अब मैं तोकू देखेंगे। वही समय कन्हैया चले गए। अरे मैया मैं सुबह से शाम है गई, पंडित जी कथा सुनाए, पंडित जी को भोजन करायो, नगर के लोग आए सबको भोजन करायो, शाम है गई लेकिन कन्हैया ना आए। लेकिन रात्रि के 12 बजे कन्हैया न जाने कहां से आए गए। अरे मैया हमारे पति की दाढ़ी को मेरी चोटी से कस के बांध दियो और भग गए। अब रात्रि की बेला में जब हमारे पति को प्यास लगी, जब वो उठे तो उनकी दाढ़ी खींचे, इधर इनकी चोटी खींचे। पति देव कहते जी क्या करती हो, क्या करती हो? पत्नी कहती क्या करते हो, क्या करते हो? पति कहता जी क्या करती हो, क्या करती हो? हपड़ा तपड़ी में पति देव की 50% दाढ़ी उखड़ गई। ऐसा उदम तुम्हारे लाला में। मैया सोचने लगी 1.5 बिलान सो लाला, इतनी आके पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी। मैया अब तो गजब है गई। लता नाम की आई सखी, कहती मैया हमारी बिटिया सोए रही थी, हमारी बिटिया सोए रही थी, न जाने कहां से कन्हैया आए, मेरी बिटिया कायम बड़ी थी खटिया में,
ते मेरी बिटिया को खटिया की पटिया में वाकी चुटिया को कस के बांध दे, वाके कान में कह दो हवा। बेटी कहती मैया मोए हवा ने पकड़ लियो, मैया मोए हवा ने पकड़ लियो, मैया मोए हवा ने पकड़ लियो। जब दौड़ करके मैं आई तो कहा देखी या हुआ हुआ कछुना, ये नंद के छोरा भाग दे दी के। अरे लाली या नंद के छोरा कछुना है नंद की छोरा की कर दूं ते हुआ हुआ एक ऐसी लीला कन्हैया। पूर्णमासी ने कही अब मैं या छोरा को पकड़ के दिखाऊंगी। वह दिन पूर्णमासी ने क्या किया, अपने घर के कपाट दरवाजों को खोल दिया और माखन मेन जगह में रख दिया कि कन्हैया आएंगे तो आज मैं इनसे ही निपटूंगी। ठीक है। और भैया वो सखी एक झरोखे से में बैठ गई, नंद के छोरा आए और अकेले नहीं आवे, बाल गोपाल चौर प्रचार विद्या मंडल के संस्थापक हैं श्रीमान जी। और भैया ये अकेले आवे तो कोई बात ना है, इनके साथ बंदरन को भी खिलावे जाए। अच्छा तो मैया जैसे ही मैं गई माखन खावे के ताई तो बोले मैया वही समय कन्हैया नेक ऊंचे छीके में टंगा हुआ था, एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ गए और चढ़ने के बाद मैया जैसे मैं दौड़ के आई सबरे ग्वाल वाल भग गए और ये कन्हैया छीके पे लटकते रह गए। और आज जब छीके में कन्हैया लटक रहे हैं, मैं गई आज कन्हैया को उतारा, चल दारी के तेरी मैया कहती थी ना कि पकड़ के दिखाओ प्रमाण लाओ, तो आज मैं प्रमाण ही देती हूं। कस के हाथ पर ब्रज में ऐसी परंपरा है कि ब्रज की बहुएं लंबो सो घूंघट काढ़ ले और कन्हैया के हाथ को पकड़ा लेके जा रही, चल मैं दारी के हाथ में तो को बताऊं, और घसीटते हुए जा रहे। वही समय वह सखी को देवर दिखाई दियो, इधर बुलाई ली सारे से, इधर आ जा। और कन्हैया कह रहे भाभी तो कुछ दया ना आए रही, तो इतनी कस के हमारी हाथ को पकड़ राखे दिखे, या हाथ में बहुत जोरन की पीड़ा है रही, दर्द है भाभी ने एक दूसरो हाथ पकड़ ले ना पकड़ रही तू ऐसे चल। अरे भाभी सुन तो सही, बहुत जोरों की दर्द है रे। अच्छा चल चपकड़ा दूसरा हाथ। तो वही समय कन्हैया ने वाके देवर को हाथ पकड़ाए और भग चले, और जैसे दौड़े दौड़े गए मैया दे कहते मैया मोको बहुत जोरन की भूख लगी, मैया मैं माखन रोटी दे दे। वही समय मैया ने लाला को माखन, कन्हैया खावे लग गए। जैसे कन्हैया खावे लग गए यह समय गोपी दौड़ी दौड़ी जाती है, अरे मैया ओ जसोदा मैया, अरे कहा बात है बोल। बोले देख तू रोज रोज कहती थी ना अपने मेरे लाला को पकड़ के दिखा, देख मैं आज तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं। मैया यशोदा हंसने लग गई, अरे पड़मासी देख तो सही, अपने मोहड़ों को तो देख खोल गए। जैसे उस सखी ने अपने मोहड़ों को खोला, वह समय क्या देखती वाके देवर को आता, अरे तुम यहाँ कहां से आ गए। तो ऐसी ऐसी लीला भगवान करते हैं। वही समय ठाकुर जी ने तो मैया कहती है छोटो सो लाला एक काम किया करो। बोले हाँ क्या करें। बोले नेक सो लाला है, नेक ऊंचे सिंहासन में ऊंची जगह में टांग दिया करो, छोटो सो लाला पाएगा नहीं। बोले मैया वो भी करके देख चुकी हैं,